बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में एक अजीब हंगामा शुरू हो चुका है, बल्कि यूँ समझिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने बड़ी तारीख़ी गलती की है। ये तारीख़ी गलती है, आज तारीख़ पाकिस्तान में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया गया है। ऐसा तो हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद नोटिस लेती है, लेकिन आज पहली बार हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया गया है। इस वक्त स्टेट बैंक को जो पैसे जारी होना थे 21 अरब रुपए, जो स्टेट बैंक ने इलेक्शन के लिए जारी करने थे और स्टेट बैंक को डायरेक्टली हुक्म दिया गया था और आज के दिन उन पैसों को जारी करना था, आज उनको रोक दिया गया है और एक नई कहानी इसके अंदर डाल दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आपकी तौहीन पार्लियामेंट की पादाश में जेलों में आपको डालेंगे। इन्होंने कहा कि अगर तौहीन अदालत हो सकती है तो फिर तौहीन पार्लियामेंट भी हो सकती है। कल रात आपको मैंने बताया था कि वज़ीर आज़म हाउस की बत्तियां सारी रात जलती रहीं, तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर यही सब कुछ पक रहा था और ये जो पक रहा था वो अब खुलकर सामने आ चुका है। अब ये सब कुछ इन्होंने अपनी तरफ से तो कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब इनसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। आज जो तौहीन पार्लियामेंट के नारे लगा रहे हैं, ये आज के दिन इनके पास है। कल देखिएगा इनके साथ होता क्या है। सिर्फ मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं, जजेस को धमकियां लगाई गई हैं। क्या वाकई पैसे रोक लिए गए हैं? क्या इस वक्त वाकई तौहीन पार्लियामेंट लगेगी? और तौहीन पार्लियामेंट लगेगी तो कैसे लगेगी, किस किस पर लगेगी, क्या कहा जा रहा है और अगला लाहे अमल क्या है? ये सब कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने इस वीडियो में रखनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हुआ यह है कि कायमा कमेटी बराए ख़जाना, जो ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया स्टेट बैंक को कि आप 21 अरब रुपए दें, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब रुपए देने के लिए जो ही काम शुरू किया ब्यूरोक्रेट्स ने, तो आपको पता है कि कल रात से ही धमकियां आना शुरू हो गई थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 21 अरब रुपए आपसे हमने वसूल करने हैं, आप पूरी ज़िंदगी देते रहेंगे 21 अरब रुपए। तो इन धमकियों के बाद ये सूरत हाल ज़ाहिर है बननी थी। आज कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने आज खुद नोटिस लिया कि ये क्या हो रहा है, क्या स्टेट बैंक 21 अरब रुपए जारी करने जा रहा है। अब इस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं वो एक एक बात नोट करने के मुतरादिफ है और मैं आपको बता दूं कि इनके एक एक लफ्ज़ को कल तौहीन अदालत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसके अंदर स्पेशली जो लोग शरीक हुए उनमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ थे, वज़ीर तिजारत नवीद कमर अता तारड़, आयशा गौस पाशा, ये सारे स्पेशली वहाँ पर शरीक थे उस कायमा कमेटी बराए ख़जाना की मीटिंग के अंदर। अब इसमें जो बातें हुई हैं, एक एक फिक्रा, एक एक लफ्ज़ तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। सबसे पहले आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मौजूदा बजट में इलेक्शन के लिए पैसे ही नहीं रखे गए। अच्छा भाई, आपने रखे हैं या नहीं रखे? सुप्रीम कोर्ट ने आपको हुक्म दे दिया है कि आपने पैसे देने हैं। 129 अरब रुपए, यानी कुल 129 अरब रुपए डेवलपमेंटल फंड के तौर पर जारी किए गए हैं। कल डेवलपमेंट के लिए 129 अरब रुपए का फंड जो है वो जारी किया है गवर्नमेंट ने। हमारे पास नालियां पक्की करने के लिए, सड़कें पक्की करने के लिए 129 अरब रुपए हैं, लेकिन इस कौम को इलेक्शन देने के लिए हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है। इस कदर मुनाफिक हैं ये लोग। फिर इसके बाद बरजीस ताहिर ने कहा, ये मीटिंग बुलाने से पहले हमसे मुशावरत की जानी चाहिए थी। जब हम फैसला कर चुके थे कि पैसे नहीं देने, तो फिर पैसे देने का मामला एजेंडे पर क्यों रखा गया? मैं एहतजाज करता हूं। ये बरजीस ताहिर फरमा रहे हैं कि जब हम फैसला दे चुके हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा देते हैं, बरजीस ताहिर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस डिक्लेयर कर देते हैं और बरजीस ताहिर आइंदा के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले किया करेंगे, क्योंकि बरजीस ताहिर कह रहे हैं कि जब हम फैसला दे चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो कोई वक़्त ही नहीं है। बरजीस ताहिर के फैसले की बड़ी वक़्त है, जो बात बात पर झूठ बोलते हैं और सियासत के नाम पर सब कुछ तहस नहस करने को तैयार हैं। फिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकती। ये कोई मजाक है? ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि ये कोई मजाक है। फिर ये कहते हैं कि हमने 13 अप्रैल को जो फैसला किया था उसकी नफी नहीं कर सकते, हम फैसला कर चुके हैं, तो अब आप हमसे क्या चाहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 163A का फैसला देकर तबाही की है। सुप्रीम कोर्ट ने तबाही की, जब हम पहले ही फैसला दे चुके हैं तो आप हमसे क्या चाहते हैं? जरा इनकी जुबान दराजी और इनकी जुबान की धार को चेक करें। ये गुफ्तगू इनकी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये सियासतदान पहली बार जिंदगी में आज खुद नोटिस ले रहे हैं। किस पर? सुप्रीम कोर्ट पर। बात यहां पर खत्म नहीं हुई। फिर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कबूल या मुस्तरद नहीं कर रहे, सिर्फ मैकेनिज्म पर बात कर रहे हैं। मतलब इस शख्स की मुनाफिकत देखें। एक जानिब स्टेट बैंक को पैसे जारी करने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रोक नहीं रहे। अब ये मामला कौमी असम्बली के अंदर इन्होंने भेज दिया है। कायमा कमेटी ने कहा है कि आज जब कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि पैसे हमने अलग कर दिए हैं, नोटिफिकेशन दिखा दिया है, जब कायमा कमेटी कहेगी तो हम जारी कर देंगे। जब आपको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जारी करें तो आप क्यों नहीं जारी कर रहे? फिर इन्होंने कहा कि पैसा खर्च करने में रिस्क है, अगर खर्च करने के बाद कौमी असम्बली ने मंजूरी ना दी तो ये खलाक कैसे पूरा होगा? ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। आज फैसला करना होगा। ये आजम नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि आज फैसला करना होगा। आईने पाकिस्तान को पसे पुश्त डालकर 21 अरब रुपए दिए जा सकते हैं। अगर ये ब्यूरोक्रेट्स पैसे दे दें तो कल को क्या ये पैसा इन ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों से रिकवर किया जाएगा? यानी सीधी सीधी ब्यूरोक्रेट्स को ये धमकियां लगाई जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि यह मामला दोबारा कौमी असम्बली के पास भेजा जाए। आईने पाकिस्तान कहता है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की ज़रूरत पड़े तो वफाकी हुकूमत इसको पार्लियामेंट ले आए। आइन ही सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म, काबीना और हम सब ने आइन पर अमल करने का हलफ उठा रखा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फिर कहा कि आर्टिकल 84 ये कहता है। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये वज़ीर कानून का काम है या सुप्रीम कोर्ट का और पाकिस्तान का काम है? ये अदालतों का काम है या पार्लिमान का काम है? देखें, बुनियादी तौर पर 3 पिलर्स होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। आप देखिए, ये जो पार्लिमान होती है, ये होती है टू मेक द लॉ, और एग्जीक्यूटर्स जो होते हैं उनको टू इम्प्लीमेंट द लॉ, और जुडिशरी जो होती है टू रिव्यू द लॉ। तो जो जुडिशरी का काम है रिव्यू करना लॉ को, पार्लियामेंट का ये काम नहीं है। पार्लियामेंट का काम तो लॉ बनाना है। उस लॉ का मकसद क्या है, क्या कहा जा रहा है, ये जुडिशरी ने बताना है, ये अदालतों ने बताना है। अदालतों के काम में ये नाक घुसेड़ रहे हैं। अच्छा, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास से कबल मुशावरती इजलास भी हुआ और उसमें सारे लोग शरीक हुए। उसमें ये बात की गई। आयशा गौस कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हमें कानून के मुताबिक चलना है, यानी सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक नहीं चल रही। फिर नवीद कमर कहते हैं कि देखिए, इस बात को आप ज़हन में रखिए, हमारी इज्जत करवाने के लिए फौज नहीं आएगी, हमें अपने हुकूक के लिए खुद खड़ा होना होगा। अगर तौहीन अदालत हो सकती है तो फिर तौहीन पार्लियामेंट पर इनको जेल में जाना होगा। किनको जेल में जाना होगा? जो हुक्म नहीं मानेगा। तो क्या आप जजिस को धमकियां दे रहे हैं? मतलब आप ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में डालेंगे। ब्यूरोक्रेट्स को ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानकर आप जेल में जाएंगे तो हमारा हुक्म ना मानकर आप तौहीन पार्लियामेंट के अंदर भी जेल में जाएंगे। पहले तो सिर्फ तौहीन अदालत का हमने सुना था, आज पहली बार हमने तौहीन पार्लिमान भी सुन लिया है। क्या ये सबसे बड़ी तौहीन पार्लिमान नहीं है कि आज सबसे बड़ी पार्टी बाहर बैठी है? क्या ये तौहीन पार्लिमान नहीं है कि आज अदालत ने इन लोगों का इस्तीफा लेने से मना किया और अदालत ने हुक्म भी जारी किया, मगर आज आप उनको अपोजिशन लीडर नहीं बना रहे, आज उन्हीं को अपनी जमात का पार्लिमानी लीडर नहीं बनने दे रहे? क्या ये तौहीन पार्लिमान नहीं है? क्या ये तौहीन पार्लिमान नहीं है कि आपका अपोजिशन लीडर आपकी गवर्नमेंट की जमात से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ेगा? क्या ये तौहीन पार्लिमान नहीं है कि आपका अपोजिशन लीडर कह रहा है कि हमने ही इमरान खान को निकलवाया था, आज ये मुझे पहचानते ही नहीं है, ये मुझे पहचानते ही नहीं है? क्या ये तौहीन पार्लिमान नहीं है? ये कैसा पार्लिमान है जहां पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज है? ये वो लोग हैं जो आपकी बी टीम के तौर पर खेल रहे हैं। क्या ये तौहीन पार्लिमान नहीं है? तौहीन पार्लिमान तो ये खुद कर रहे हैं। और अब जो कुछ होगा, मैं आपको अगली बात भी बता दूं, जो कुछ इन्होंने करना था कर लिया। रात वजीर आजम हाउस की बत्तियां जलाकर जो फैसले इन्होंने करने थे वो कर लिए हैं। अब बारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। सुप्रीम कोर्ट आज का दिन बर्दाश्त करेगा और कल मुझे लगता है कि तौहीन अदालत पर कुछ नून लीग के बंदे फारिग होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कुछ प्रोसेस शुरू हो जाए, लेकिन जिनको ये बड़ी चर्बी चढ़ गई है,
کل توہین عدالت لگنے کا پروسیس کم از کم شروع ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اب عدالت انہیں مزید برداشت نہیں کرے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔